हेलो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंसानों और भगवान से पहले टाइटन से इन टाइटन को इनके बेटे जूस, पोसेइडन और हेडिस ने हराया था। हेडिस ने अपने मांस से एक बड़ा राक्षस बनाया था ताकि वो टाइटन्स को हरा सके। जूस जो कि स्वर्ग का राजा बन जाता है, पोसेइडन समंदर में अपना अधिकार जमा लेता है और हेडिस अंदर दुनिया में अपना रूल चलाता है। आगे पता चलता है भगवान लोगों की प्रार्थना से अमर हो चुके हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों में भगवान के प्रति प्रेम कम हो गया था। तभी सीन समंदर में जाता है जहाँ पे एक बक्सा बाहर निकला था। एक मछुआरा उसे पकड़कर खोलता है। उसमें एक औरत और एक बच्चा होता है। औरत मर चुकी थी। उस बच्चे को वो आदमी अपने बेटे की तरह पाल लेता है। एक दिन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, पर तभी वो जूस की बड़ा सा पुतला देखते हैं जहाँ पे सैनिक उसे नीचे गिरा देता है। तभी समुद्र में से कुछ बड़े से राक्षस निकलकर उन सब सैनिक को मार देते हैं और जो बड़े से राक्षस थे वो इकट्ठा होकर एक बड़े आदमी का रूप ले लेते हैं। वो आदमी इनको देखकर इनके बोट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इनकी बोट टूट जाती है और ये जो 4 लोग थे वो समुद्र में डूब जाते हैं। जिसमें परसियस जो बच्चा उनको बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता। उसमें उसका वो बाप जिसने उसे बड़ा किया था, उसकी माँ और उसकी बहन थी, वो उन्हें वहां पे ही छोड़ के ऊपर आता है क्योंकि वो अभी उन्हें बचा नहीं पाता था। वो ऊपर आने के बाद एक लकड़ी पे गिर जाता है। वहां पे सैनिक उसे उठाकर जहाज से अपने शहर लेके जाते हैं। उसी वक्त हमें भगवान का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जूस अपने साथी भगवानों से बात कर रहा था। तभी हेडिस वहां पर आकर वो कहता है कि हमें लोगों को सबक सिखाना चाहिए, तभी वो प्रार्थना करेंगे। जूस हेडिस की बात को मान लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो। और इधर परसियस को वो सैनिक पकड़ के लेके गए थे, वो राजा के पास लेके जाते हैं। तभी रानी अपनी बेटी की बहुत ही तारीफ करती है, उसकी तुलना भगवान से करती है और वो कहते हैं कि हम ही भगवान है। तभी हेडिस वहां पे प्रकट होता है और उस रानी को एक बुढ़िया का रूप दे देता है। आगे कहता है अगर तुमने इस रानी की बेटी को क्रैकन के हवाले कर दिया तो पूरे शहर को छोड़ दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा। तभी हेडिस जाते जाते परसियस को मिलता है और कहता है कि ये तुम्हारे अपने ही पिता का ऑर्डर है। वो चाकू लेकर उसकी तरफ जाने वाला था, कोई औरत आकर उसे कहती है कि अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। तभी सैनिक उसे पकड़ते हैं कि तुम देव मानो हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था। वो कहता है कि मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप को भी देवताओं ने मार दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो औरत जिसका नाम आयो था, जो उसे जेल में मिलने आई थी, उसे कहती है कि जूस ने इंसानों से बदला लेने के लिए उस राजा की पत्नी के साथ राजा का रूप लेकर सोया। ये देखकर राजा बहुत गुस्से में औरत को और उससे जन्मे बच्चे को एक बक्से में डाल समुद्र में फेंक दिया था। और तुम वही बच्चा हो जिसे उस मछुआरे ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अगर तुम्हें हेडिस को मारना है तो पहले क्रैकन को मारना होगा और इसके लिए तुम्हें सैनिक और उन 3 विचेस को बात करनी होगी जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। तभी परसियस उन सैनिकों को साथ में लेकर उस विचेस के पास निकलता है जो उसे आगे का रास्ता बताने वाले थे। ये सब लोग निकलते हैं, साथ में 2 ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हंटर थे। आगे जाने पर एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे उनका सरदार परसियस को तलवारबाजी सिखाता है। तभी सब लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आग लगाते हैं। परसियस दूसरी तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाज आती है जहाँ पे उसे एक तलवार मिलती है। तभी वो सरदार भी आता है और उसे कहता है कि ये भगवान का तोहफा तुम्हारे लिए है, मगर परसियस उसे लेने के लिए इनकार कर देता है और वो तोहफा उस सरदार को देता है कि तुम ही यूज करो। दूसरी तरफ जाने पर आयो उसे मिलते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे जो घोड़ा है इसकी अभी तक किसी मानव ने सवारी नहीं की। तभी उसके पीछे 2 सैनिक आए थे जो उसको देखने के लिए, उसकी पहरेदारी करने के लिए आए थे। पर हम देखते हैं कि कुछ देर पहले हेडिस ने एक आदमी को मिला था जिसके ऊपर बिल्ली गिरी थी। ये वही आदमी था जिसके बीवी के साथ जूस ने सोकर परसियस को जन्म दिया था। तब इसके ऊपर बिल्ली गिरी थी और इसका चेहरा खराब हो गया था। हेडिस उसके पास जाकर उसे कुछ दानवी ताकत देकर परसियस को मारने के लिए भेज देता है। वो यहाँ पर आकर उन दोनों को मारता है। परसियस उसकी तरफ भागता है, वो उसके ऊपर वार करता है मगर वो इसको काट लेता है। सब लोग मिलकर इसको मारते हैं और इसको भगा देते हैं। एक जगह पर उसका पीछा करते करते जाते वक्त बिच्छुओं के एरिया में जाते हैं। बिच्छू इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनको मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये चारों तरफ से घिर जाते हैं। जब इनको बिच्छू मारने वाले होते हैं तब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बिच्छुओं को रोककर इनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तब परसियस नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके शरीर में उस आदमी का जहर पूरी तरह से फैल गया था। जो आदमी इनको लेके गया था वो एक जादूगरी था। वो अपने जादू से परसियस के उस जहर को निकाल देता है, पर इन लोगों को लगता है कि वो परसियस को मार रहे हैं। तभी झगड़ा हो जाता है। आयो कहते हैं कि नहीं, ये परसियस को ठीक कर रहे थे। तभी वो लोग उस जादूगरनी के पास जाते हैं
एक ही आंख से इन्हें देख रहे थे। परसियस उन्हें पूछता है कि क्रैकन को कैसे मारे। वो बताते कि नामुमकिन है। तभी उनके हाथ से आंख निकालकर उन्हें पूछता है कि उसको कैसे मारे। वो बताते हैं कि क्रैकन को मारने के लिए मेडुसा एक नाग है जिसके देखने पर कोई भी जीवित इंसान पत्थर में बदल जाता है। उसके देखने पर ही क्रैकन मर सकता है। ऐसा कहने पर वो उस मेडुसा के पास निकलते हैं जो कि एक काली दुनिया में थे। बाहर जाने के बाद आधे लोग तो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वहां पे जाने के बाद सब लोग मरने वाले ऐसा भविष्य वो तीनों भी करते हैं। आगे जाते जाते जूस एक बूढ़े के रूप में उसे कहता है कि तुम स्वर्ग में चलो, तुम्हारी जगह वहां पे है। मगर परसियस इनकार करता है और उस मेडुसा के तरफ निकलता है। तभी जूस उसे एक सिक्का देता है कि मौत का सफर यहाँ से बहुत महंगा है। वो वहां पे जाते हैं जहाँ पे एक नदी थी, जहाँ पे आयो कहती है कि मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि जब पोसाइडस ने शाप दिया था तब वो शाप किसी लेडीज पे काम नहीं करेगा और लेडीज उस मंदिर में नहीं जा सकती, खाली जेंट्स ही उस मंदिर में जा सकते हैं। तभी उनको जाने के लिए कुछ नहीं था। तब परसियस एक सिक्का उछालता है जो जादूगर देखकर उस सिक्के को पकड़कर उस पानी में फेंक देता है। तब वहां से एक जहाज आता है। उस जहाज में बैठकर वो उस तरफ जाते हैं। आयो बाहर रुकती है और ये सब लोग अंदर जाते हैं। जहाँ पे जाने के बाद मेडुसा एक एक करके इन सब लोगों को मार देती है क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग इसकी आंखों में देखकर पत्थर बन चुके थे। जब वो उस जादूगर को पकड़ लेती है, उसकी आंखों में देखती है, वो मर नहीं पाता। तभी वो अपने अंदर में जो हर्ट है उसको स्फोट करके फूट जाता है जिससे कि मेडुसा को भी बहुत बड़ा मार लगता है। तभी परसियस अपने ढाल में उसको देखकर उसका गला काट लेता है और उसके गले को बैग में डालकर बाहर निकलता है। बाहर देखते ही वो राक्षस जिसको हेडिस ने ताकत दी थी वो आकर बाहर के सैनिक को मार दिया, आयो को भी मार दिया था। तभी परसियस अपने पास की उस जादुई तलवार से उसे मारता है जिससे कि वो राक्षस का रूप था वो कम होकर इंसान के रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम उनकी तरह मत बनो और वहां पे मर जाता है। परसियस वहां से आयो के पास जाता है जो अभी मरने ही वाली थी और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और इंसानों को बचाना चाहिए। तभी वहां पे एक काला घोड़ा आता है जिसके ऊपर सवारी कर उसकी तरफ निकलता है जहाँ पे उस लड़की को क्रैकन के लिए एक बड़े से लकड़ी पे बांध देते ताकि क्रैकन आकर इनको खा सके। यहाँ पे जूस के पास हेडिस आता है और उसे कहता है कि क्रैकन को छोड़ने की अनुमति दी जाए। जूस उसे अनुमति दे देता है। अनुमति देने के बाद हेडिस और जूस में झगड़ा होता है जहाँ पे हेडिस की ताकत बढ़ चुकी थी और जूस को बताता है कि अब मेरी ताकत बढ़ चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी जूस कहता है कि मेरा भी एक देव मानव उसी शहर में है। तभी हेडिस उसे छोड़कर उस तरफ निकलता है जहाँ पे जाते जाते वो अपने अलग अलग राक्षस रूप में उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर परसियस भी उनका मुकाबला करते हुए उस शहर में पहुंच जाता है और जैसे क्रैकन निकलकर उसे खाने को आया था उस मेडुसा का सर उसको दिखाता है जिससे आंखों में देखने के बाद क्रैकन पत्थर का बन जाकर वहां पे मर जाता है। ये देखकर हेडिस उसके ऊपर अटैक करता है। तभी अपने पास की जो जादुई तलवार थी उसके ऊपर फेंककर उसे फिर से काली दुनिया में भेज देता है। वहां से वो निकलकर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे जूस उसे मिलकर कहता है कि अब तो तुम स्वर्ग में लौट चलो। पर परसियस कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अपने उस काले घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है।